अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयबा और आप लोग देख रहे हैं फिटनेस कोच बाय डॉक्टर तैयबा। वेलकम बैक टू नी पेन सीरीज़। तो आज की एपिसोड होने वाली है कि नी पेन जो है ना वो यंग एडल्ट्स में, यंग फीमेल्स में और यंग पेशेंट्स में उसका वजह क्या है और किस एज में होता है और उसकी एक्सरसाइजेस क्या होती है। इसमें क्या होता है कि ऊपर फीमर है और नीचे टीबिया है, ठीक है, और बीच में उसके ऊपर लगा हुआ होता है नी कैप जिसको हम पटेला कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना दिखाती हूँ यहाँ। ये है नी जॉइंट, लाइक दिस इज फीमर, टीबिया, और यहाँ होता है पटेला इसके ऊपर, ठीक है। तो जब जॉइंट बेंड करता है, अब ये ग्रूव है, ठीक है, और यहाँ पे जॉइंट ने किया है बेंड। ये स्टेला है ना, ये मूव करके ग्लाइड करके इस ग्रूव के अंदर जाता है ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ठीक है। और जब वापस से एक्सटेंशन में आती है तो पटेला जो है ना वो वापस सीधा आ जाता है इस तरह ऊपर, ठीक है। अब पटेलोफिमोरल सिंड्रोम में क्या होता है कि जो एडेक्टर मसल्स पड़े हुए हैं, यहाँ कॉर्ड्स पड़ा हुआ है और लेटरल साइड पे एक होता है आईटी बैंड, ठीक है। जब वो मसल्स टाइट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा तो क्या करते हैं, पटेला को ना लेटरल साइड पे खींचते हैं। अब जो मीडियल साइड पे पड़ा हुआ मसल वीएमओ पड़ा हुआ होता है, वीएमओ, ठीक है, और आईटी बैंड है इधर लेटरल साइड पे। जब इसने स्ट्रेंथ होकर पटेला को खींचना है लेटरल साइड पे, दिस इज पटेला और नी कैप, ठीक है। तो जब फ्लेक्शन होगी, अब पटेला ने जो है ना वो ग्लाइड करके जाना था अंदर की तरफ, वो अंदर को नहीं जाएगी, वो लेटरल साइड पे ज़्यादा जाएगी। जब लेटरल साइड पे जाएगा पटेला तो वो फीमर के साथ जो है ना इनके बोनी मार्जिन आपस में टकराएंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, जिसको जो है ना जिसकी वजह से पेन होती है, पॉपिंग साउंड आती है फ्लेक्शन में। यहाँ पे कॉर्ड्स जो है ना ज़्यादा टाइट हो जाए तो ये पटेला को खींचता है अपनी तरफ, और यहाँ से जो वीएमओ है वो अपनी ग्रिप छोड़ देता है। जब वीएमओ अपनी ग्रिप छोड़ता है जो, तो जब फ्लेक्शन होती है ना तो पटेला अपनी ग्रूव के अंदर जाने के बजाय लेटरल साइड पे ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो बोनी मार्जिन जो है ना वो उनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होती है और हो जाती है नी में, और जो है ना वो पेन कॉज करती है जैसे साइक्लिंग वगैरह है। और ये ज़्यादा जो है ना इस वजह से एडल्ट में देखा जा रहा है। उम्मीद है कि आपको जो है ना इस ड्राइंग से और डिमॉन्स्ट्रेशन से काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि पटेलोफिमोरल सिंड्रोम होता क्यों है, उसकी रीज़न क्यों होती है और वो किस वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा जब पटेला जो है ना वो अपनी ट्रैक से हट रहा है तो इसको हम कहते हैं पटेलोफिमोरल ट्रैकिंग डिसऑर्डर या फिर पटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम, ठीक है। अब ये कब होता है, ये ज़्यादातर होता है यंग एडल्ट्स में, यंग फीमेल्स में, ठीक है। तकरीबन जो है ना वो 50 की एज से पहले पहले होता है। ये ज़्यादा होता है अगर आप कोई जंपिंग वाली एक्टिविटीज़ आपने ज़्यादा की हैं, साइकिलिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं, एरोबिक्स आप लोग कर रहे हैं, तो जो है ना आप में चांसेस होते हैं ज़्यादा ये चीज़ करने के। अच्छा, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि जो है ना हम ज़्यादा रनिंग भी नहीं करते, हम जंपिंग भी नहीं करते, साइकिलिंग भी नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है ना वो हम लोगों को इसमें क्या होता है, नी जो पेन आती है ना वो नी के बिल्कुल फ्रंट साइड पे होती है, जो नी पटेला क्योंकि नी के बिल्कुल फ्रंट साइड पे नी कैप है तो पेन ज़्यादातर आती है नी की फ्रंट साइड पे। पेन आती है जब आप सीढ़ियाँ उतरते हैं, चढ़ते हैं, या फिर बैठे हुए आप खड़े होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है। मैंने जो है ना सिटिंग पोस्टर में एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं, बहुत ईजी। अगर आपकी लॉन्ग सिटिंग हो तो आपने किस तरह से एक सिंपल से एक्सरसाइजेस करनी है सिटिंग से स्टैंडिंग में जाते हुए, ताकि जो आपकी नी एक लॉकिंग पोजीशन में होती है ना उसको आप थोड़ा सा खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो फीमेल्स ज़्यादा जंपिंग भी नहीं करती और उनकी कोई एरोबिक एक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन उनको फिर भी एंटीरियर साइड पे पेन आ रहा है और वो पेटेलोफिमोरल सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, तो वो क्यों होता है कि अक्सर हम क्या करते हैं, हील, काफ़ी फीमेल्स हैं जो हील यूज़ करती हैं, तो हील की यूज़ की वजह से भी ये होता है कि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं बॉडी का सारा वेट जो है वो आपकी टांगों पे आ रहा होता है, तो वो स्ट्रेस डाल रहा होता है, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर मसल्स जो हैं वो हमारे टाइट ज़्यादा हुए हैं उसकी वजह से हो सकता है पटेल। इसमें जो पेशेंट की चीफ कंप्लेन होती है ना वो ये होती है कि जब पेशेंट फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जाता है, यानी कि जब साइकिलिंग और स्टेयर क्लाइंबिंग वाला जो एक्टिविटी कर रहा होता है ना तो उसमें काफ़ी उसको क्रैकिंग साउंड आती है नी से और उसको काफ़ी पेन होती है। ये चीफ कंप्लेन होती है पेशेंट की, ठीक है। अगर जंपिंग कर रहे हैं तो और साइकिलिंग और एरोबिकल एक्टिविटी आप लोगों की ज़्यादा है तो फिर तो ऑब्वियस बात है कि आपको जो है ना पेटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम चलते हैं कुछ इजी एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हम लोगों ने करनी है वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस वीएमओ जो है ना वो अपनी ग्रिप छोड़ देता है और जो आईटी बैंड है उसके वो जो है ना पटेला को खींचा हुआ था, वो हमने आईटी बैंड की जो है ना उसको स्ट्रेच कराना है और वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग करवानी है। तो चलते हैं जी एक्सरसाइजेस की तरफ। पेटेलोफिमोरल सिंड्रोम में ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारी वीएमओ मसल की स्ट्रेंथनिंग हुई भी हो, क्योंकि वो मसल लूज हो जाता है, वीक हो जाता है और उसकी वजह से पटेला जो है वो अपने ग्रूव से हट के लेटरल साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। तो वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने क्या करना है, सिंपली पेशेंट को कहना है कि अपने फुट को बाहर की तरफ करेगा, नी को बेंड नहीं करना, नी सीधी रहेगी और इसको 30 to 40 डिग्री तक ऊपर लेके जाना है। इस पोजीशन में होल्ड करेगा 10 सेकेंड्स के लिए और फिर रिलैक्स कर देगा।
10 सेकंड्स तक होल्ड करना है इस पोजीशन में और फिर रिलैक्स कर देना। इससे क्या होता है कि वीएमओ की जो स्ट्रेंथनिंग होती है। अच्छा, अब इसी एक्सरसाइज को हम लोगों ने रेजिस्टेंस के साथ करना है। कोई भी एक्सरसाइज अगर रेजिस्टेंस के साथ करते हैं ना तो वो मसल की स्ट्रेंथनिंग में ज्यादा हेल्प करती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है। हमने रेजिस्टेंस कैसे देनी है, पेशेंट की वही पोजीशन होल्ड करवानी है 30 डिग्री तक ऊपर। अब पेशेंट को हमने कहना है कि लेग को ऊपर लेके जाएगा और मैंने फोर्स लगानी है, ठीक है। इस तरह से रेजिस्टेंस होगी और वीएमओ मसल्स की जो है ना ज्यादा से स्ट्रेंथनिंग होगी। एक और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज जो पटेलों को अपने ग्रूव में ग्लाइड करने में बहुत हेल्प करती है, वो क्या है कि आपने इस तरह उल्टा लेट जाना है और जो अफेक्टेड साइड है उस साइड की लेग को आराम आराम से बेंड करना है और आराम से ही वापस ले जाना है। दोबारा से करना, आराम आराम से इस तरह से लेके आना है और फिर बाहर। अब ये पोजीशन ऐसी है कि ये वेट बेयरिंग पोजीशन नहीं है, ना ही ये वो इजीली अपने ग्रूव के अंदर ग्लाइड कर सकता है और जो है ना उसकी फ्रिक्शन जो है ना वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हर स्टेप को जो है ना प्रॉपर्ली परफॉर्म कीजिएगा और कभी भी अगर कोई एक्सरसाइज करने से आपको स्वेलिंग होती है तो उसको वहीं पे डिसकंटिन्यू कर दें। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे मुझे डीएम करके पूछ लें। कोई आपकी रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं आप वो भी वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं होम विजिट्स देती हूँ, फिजियोथेरेपी की, एरोबिक्स की ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, तो उसके लिए भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई वीडियो में डालती हूँ तो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।